बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शिवपुरी पहुंची। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यात्रा में शामिल होने के लिए करेरा विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2023 में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही कहा, डबल इंजन के फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की हमारे सह प्रधान संपादक राजेश सक्सेना ने। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा इस समय शिवपुरी जिले में है। जिस तरह से 5 अलग अलग स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा रवाना की गई है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी जन आशीर्वाद यात्रा में शिवपुरी जिले में पहुंचे हैं। बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है IND24 पर। धन्यवाद सर, जिस तरह से जन आशीर्वाद की यात्रा की हम बात करें, इससे पहले भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई 13 और 18 में, लेकिन इस यात्रा में पूरा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के साथ है। सर, वजह क्या है? इस बार चुनौती बड़ी है। मुझे लगता है हर चुनाव में हमारे सभी वरिष्ठ नेता जुड़ते हैं, इस चुनाव में भी जुड़े हैं। जनता की भावनाएं पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने भारत को देश में भी और पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है और आज पूरे देश का हर व्यक्ति एक नए आत्मविश्वास के साथ नए भारत को निर्माण में जुटा है। मध्य प्रदेश का भी जो मैं माहौल अभी तक देखा, जिस प्रकार से विकास के काम देखे, किसानों के साथ चर्चा हुई, अलग अलग लाभार्थियों के साथ चर्चा हुई, मुझे लगता है एक पक्का इरादा बना लिया है मध्य प्रदेश में भी जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी और भाजपा के ऊपर जो अटूट विश्वास है, उसका प्रदर्शन देखने को मिला तो बड़ा आनंद आया। और हर चुनाव की तरह हम चुनाव प्रचार में लगते हैं। अब ये जो पैटर्न सेट किया गया है कि डबल इंजन की सरकार, वो डबल इंजन का फार्मूला चाहे प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो वो, जब केंद्र में लोकसभा का 2024 की हम बात करें तो उसको, इसीलिए डबल इंजन के फार्मूले के साथ, उस ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। डबल इंजन का लाभ तो होता ही है। आपको जानकारी है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक आयुष्मान भारत नहीं लागू हुआ है। कुछ विपक्षी राज्य हैं जहां कई वर्षों तक पहले किसान को सम्मान निधि के माध्यम से जो केंद्र सरकार पैसा भेजता था वो किसानों तक पहुंचने नहीं देते थे। कई राज्य विपक्ष के ऐसे हैं जो रोड़े लगाते हैं, अड़चने डालते हैं केंद्र की अलग अलग योजनाओं को। शायद वो जनता के विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार या खुद की जेब भरने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता ने उनको नकारा है। इसीलिए जनता ने बदलाव के साथ अपने आप को जोड़ा। उन राज्यों में भी परिवर्तन हो रहा है, आगे होगा। और मध्य प्रदेश जैसी सरकार जो पूरी तरीके से केंद्र के साथ मिल के काम करती है, उसमें लोगों को डबल फायदा मिलता है। मैं अभी हमारे किसान भाई बहनों के साथ चर्चा कर रहा था, तो जब मैंने कहा कि भाई किसान योजना से आपको 6,000 रुपए मिल रहे हैं, बोलते नहीं साहब 6,000 नहीं, हमें तो 12,000 मिल रहे हैं। तो देखिए ये डबल इंजन का लाभ होता है। 11 गारंटी दे रहे हैं कांग्रेस वाले। गारंटी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये गारंटी खोखली निकलती है। जब वो कहते थे लोन वेवर करेंगे, लोन वेवर नहीं करते हैं। कांग्रेस जनता को पीड़ा में ही रखना चाहती है। कांग्रेस जनता का भला नहीं करती। बीजेपी सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में। अवश्य, जो माहौल मैंने देखा है ग्वालियर में, जो देखा है यहाँ देखा, और जो 5 यात्राओं को प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है अवश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। थैंक यू गोयल साहब। तो आप देख सकते हैं पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और उसमें जो मोदी सरकार के काम है या जो शिवराज सरकार के काम है, उन कामों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच हम पहुंचने मानते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ राजेश सक्सेना, IND24 शिवपुरी।